जैसे हिरनी जल के लिए, वैसे मेरा दिल तेरे लिए तरसे। तलाश करता बुलाता हूँ, मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू। तलाश करता बुलाता हूँ, मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू। मैं तुझ में रहूं, रात और दिन तुझे महिमा दूं, तेरे मंदिर में मैं रहूं। रात और दिन तुझे महिमा दूं, तेरे मंदिर में मैं रहूं। मैं तुझ में रहूं, तू मुझ में रहे, यही मेरे दिल की है दुआ। रात और दिन तुझे महिमा दूं, तेरे मंदिर में मैं रहूं। रात और दिन तुझे महिमा दूं, तेरे मंदिर में मैं रहूं। तलाश करता हूँ तुझको ही बुलाता हूँ, मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू। Hallelujah, praise the Lord. आज शाम की इस अपर रूम की प्रार्थना में आइए हम सब मिलकर एक बार फिर से एक मन होकर परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा जी उठा। मेरे लिए तू आया,
है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा यीशु। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा यीशु। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु।
ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, चल मुझे, तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल। तुझे देखना मैं चाहता हूँ, हर घड़ी हर पल, तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल। तुझे देखना मैं चाहता हूँ, हर घड़ी हर पल, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। सब मिलकर आराधना करे। ओ शंतलाले, तुझे ढूंढता ओ हुआ, जीसस, तुझे चाहता हुआ, ओ जीसस, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ओ ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, तुझे ढूंढता ओ हुआ, ग्लोरी तुझे ग्लोरी चाहता ग्लोरी, हुआ, मुझे खींच ओ ले, ग्लोरी ग्लोरी। मैं दौड़ूंगा। Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. थोड़ा देर आत्मा में स्तुति करें। ओ शंतला ला 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 ला, शबरा बरा दा 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 गा ला गा ला गा, शंतला ला 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 ला, शंतला ला 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 ले रा रा गा धा रा ला ला। ओ रवा ला बरा गा शरा रा रा गा ला रा। हालेलुया। तू आराधने के योग्य, तू आराधने के योग्य, तू आराधने के योग्य। ओ भविष्यवक्ताओं का परमेश्वर, तू आराधने के योग्य है। ओ शंतला रा 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 बाबा ला बारा गा दा ला ला, शबला बला बा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज शाम के समय हम मिलकर आपके चरणों में आते हैं, हम आपको आराधना देते हैं। अब आराधना के योग्य हैं। सच्चाई और आत्मा में तेरे आराधना होने पाए, घर घरों में तेरे आराधना होने पाए, हर जीवन के द्वारा तेरे आराधना होने पाए।
क्योंकि अब आराधना के योग्य है। पूरा बल से, पूरा मन से हम आपकी आराधना करने पाए प्रभु। पवित्र आत्मा धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट, आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट। अब हमें अगुवाई कर, हमें वचन दे, हमसे बात कर। यीशु के नाम पर मांगते हैं और सब लोग के आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज फिर से इस अपर रूम प्रेयर में परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमें दिया हुआ सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आराधना में पवित्र आत्मा हमें आशीष दिया। एक दो बात कह के मैं आज के वचन जो प्रभु दिया है मैं आपके सामने रखना चाहते हैं। अभी 2 दिन से हम लोग सुबह YouTube ऑनलाइन प्रेयर सेक्शन शुरू किया है। 11 बजे से प्रार्थना है। 2 दिन करीब 40 लोग जुड़कर प्रार्थना किया। इसका अर्थ है हम आप घर घर में बैठकर एक साथ मिलकर लोगों के लिए और देश के लिए प्रार्थना करें। बहुत से लोगों का प्रेयर रिक्वेस्ट जब बीच में आते हैं हम मिलकर उनके लिए प्रार्थना इस ऑनलाइन सेशन में कर सकते हैं। मैं आपको इनकरेज करता हूं, आप भी कल से इस ऑनलाइन प्रेयर सेशन में सुबह आप 11 बजे हमारा साथ जोड़िए। संडे को छोड़कर बाकी दिन सुबह 11 बजे YouTube में ऑनलाइन होगा। आप उसमें से आप अपना प्रेयर पॉइंट या किसी का प्रार्थना विषय है आप चार्ट में प्रेयर पॉइंट टाइप करते हैं। हम मिलकर उसके लिए अलग अलग जगह माइंड के मिलकर प्रार्थना करने के लिए सुंदर अवसर है। एक और प्रार्थना का बात मैं आपके सामने रखता हूं। फसह का पर्व जो इस्राएल का पर्व है, लॉर्ड्स द फीस्ट ऑफ द लॉर्ड, हम आगे बाइबल स्टडी में भी इसका विषय में सीखने जा रहा है। उस फीस्ट का 7 खास फीस्ट है, पर्व है जो इस्राएल लोगों को परमेश्वर दिया है, जिसका उत्सव मनाना उनके लिए जरूरी है। तो हम पिछले दिन में आपको बताया था जिस दिन हमने लॉर्ड सपर दूसरे बार प्रभु का मेज लिया था वो फसह का पर्व का समय था उस समय इस्राएल में, इसलिए हम लोग उस दिन भी लॉर्ड सपर लिया था संडे। और 31 मई को पेंतकोस्त का दिन है, पेंतकोस्त का पर्व है। तो फसह का पर्व के 50 दिन के बाद पेंतकोस्त का पर्व आते। फसह का पर्व में यीशु मसीह का बलिदान हुआ और यीशु मसीह क्रूस पर मरा, 43 दिन जी उठा, 40 दिन तक पृथ्वी में रहा और 40 दिन में 40वां दिन स्वर्ग की ओर उठा लिया गया और अपने चेलों से कहा यरूशलेम में ठहरा रहना जब तक तो पवित्र आत्मा ना मिले, और जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएंगे और तो सामा पाकर मेरा गवाह होंगे। 120 लोग ऊपर का कोठरी में बाढ़ जोते रहा और 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया और उधर से वो कलीसिया का शुरुआत है। कलीसिया का जन्म में पेंतकोस्त में कलीसिया का जन्म हुआ, उधर से कलीसिया आरंभ हुआ। आज विश्व भर में ये सेवकाई बढ़ते जाते हैं, यीशु के नाम ऊंचा होते जाते हैं। तो पेंतकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा आया हुआ दिन है, लेकिन इस्राएल लोग को ये नहीं मालूम है, यहूदियों को अभी भी वो पर्व मनाते। तो लेकिन फिर भी ये सारे पर्व हम आगे जब पढ़ेंगे आपको समझ में आएंगे। सारे पर्व परमेश्वर का कैलेंडर है, समय है, सीजन है। तो हम इस पेंतकोस्त के दिन, जबकि हम शायद ये लॉकडाउन कितना और कंटिन्यू रहेगा मैं नहीं मालूम है, लेकिन दैट मीन्स 21 से लेकर मई 21 तारीख से लेकर मई 31 तक हमारे लिए खास समय होगा, प्रार्थना का समय। जितना लोग बेदारी का बाढ़ जोते हैं,
जितना लोग एक पवित्र आत्मा का उंडेला जाने के लिए प्रार्थना करते हैं, जितना लोग प्रभु में उपयोग होना चाहते हैं और फलविंद होना चाहते हैं, वो सबके लिए ये 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो मैं अभी आपके लिए केवल प्रार्थना के लिए कहने जा रहा है कि आप अभी से प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा हमें सहायता करे। ये 10 दिन हम सब मिलकर प्रार्थना में रहें और ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य इन दिनों में करने पाए। और उसका डिटेल कैसे प्रार्थना होंगे, क्या होंगे, ये डिटेल हम आपको आगे देंगे। आज के वचन में हम जाएंगे यहोशू का किताब से, हम कुछ वचनों को आज पढ़ेंगे। मैंने एक शब्द सुना बहुत से बार, लेकिन मुझे कुछ मालूम नहीं था। जोशुआ जनरेशन, कुछ संस्था है, कुछ चर्च है, कुछ सेवकाई के नाम है जोशुआ जनरेशन। मुझे इतना मालूम था, हाँ जोशुआ जनरेशन जिसने कब्जा किया वो जनरेशन है, तब इसलिए कहता होगा कि हमें भी, हमारा पीढ़ी भी कब्जा करने वाला पीढ़ी है, हमारा हक को लेने वाला पीढ़ी है। लेकिन पिछले दिन मैं यहोशू का किताब पढ़ते आया, मेरा मन में कुछ बात आया और मेरा आत्मा में ये बात आया कि ये जोशुआ जनरेशन है, ये यहोशू का पीढ़ी है, जिस पीढ़ी में हम हैं। तो मैं उस भविष्य सूचक बात आज मैं आपके सामने रखना चाहते हैं। मुझे विश्वास है वचन आपके जीवन को बदलेगा। आप ध्यान से सुनिए, कोई अभी जाएंगे नहीं, लेफ्ट नहीं होंगे इस ऑनलाइन सेशन से। आप अभी बैठकर प्रार्थना के साथ ये वचन को सुने और पवित्र आत्मा से कहें, मुझे इसका सच्चाई को तो और प्रकट कर। मैं आपसे सुनना चाहते हैं कि अगर प्रभु आपसे इस विषय में बात करते हैं, आप बात में हमसे बात करें या मैसेज करें या कमेंट करें कि प्रभु आपसे क्या बात करते हैं। क्यों मुझे निश्चय है कि ये बात परमेश्वर आपसे भी बताएगा। अगर आप इसमें है तो प्रभु आपका मन में भी ये प्रकाशन देगा, ये उजियाला आपका मन में भी आएगा। व्हाट आई एम सेइंग कि ये वो पीढ़ी है जिसके विषय में दुनिया कहते आया जोशुआ जनरेशन, ये यहोशू का पीढ़ी है। यहोशू के किताब उसका ये कदों में लिखा है, परमेश्वर यहोशू के पास आया। मैं मालूम है मूसा का मृत्यु के बाद मूसा से कहा, तेरा सेवक यहोशू के ऊपर तो हाथ रखना और तेरा पीछे एक काम को करेगा, तुम कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरीबा में तुम मेरे नाम को आदर नहीं दिया, इसलिए तुम और हारून नहीं जा पाएंगे। लेकिन तेरा सेवक यहोशू जाएंगे और वो इनको ले जाएंगे आगे। और यू मूसा जा नहीं पाया। मूसा को उस पहाड़ पर बुलाया और परमेश्वर उसका मृत्यु के बारे में कहा। 32:50 में लिखा है, तब जैसे तेरा भाई हारून और पहाड़ पर मरकर अपने लोगों में मिल गया, मुझे ये शब्द बड़ा अच्छा लगा, वैसे ही तू इस पहाड़ पर चढ़कर मर जाएगा। 120 साल का हुआ तब परमेश्वर कहते तो इस पहाड़ पर चढ़ और मर जा है। और उधर चढ़ गया और मुंह से लेट गया होगा, प्रभु उनका प्राण को उठा लिया होगा और अपने लोगों में मिल जाएगा। लेकिन देखो ये बाइबल का भाषा देखो, तो मर जाएगा और अपने लोगों से मिल जाएगा। हम कोई मरते तो क्या कहते हैं, अपने लोगों को छोड़ जाते हैं, लेकिन बाइबल कहते हैं परमेश्वर की दृष्टि में मरकर अपने लोगों में मिल जा रहा है। कौन है? मूसा से जब कहते तू अपने लोगों से मिलेगा, तो अब्राहम, इसहाक, याकूब, हारून, ना इससे पहले जितने लोग गया उन सब के साथ तुम मिल जाएगा। हालेलुया। हम मरेगा, हमारे बारे में कहते मरकर अपना लोगों में मिल जाएगा। पौलुस के साथ, पत्रोस के साथ, हमारा माँ बाप अगर विश्वास में था, अगर हमारा पूर्वज लोग अगर विश्वास में था, हम उनके साथ मिलने जा रहा है। दुनिया के लिए छोड़ के जा रहे, लेकिन परमेश्वर के लिए मिलने जा रहे। तो इधर यहोशू का ये कदों में लिखा, मेरे दास मूसा मर गया है, इसलिए अब उठ, अब तो उठ, खमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदान पार होकर उस देश को जा जिससे मैं उसको अर्थात इस्राएलियों को देता हूं। तो परमेश्वर यहोशू को आदेश है, इसके आगे का वचन सब
पढ़ना नहीं चाहते हैं कि यहोशू को अपने आज्ञा देते, कहते हैं कि इनको ले जा, तो कभी नहीं डरना, तेरे जीवन पर तेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। क्या है यहोशू जनरेशन? क्या है यहोशू का पीढ़ी? यहोशू का पीढ़ी वो है जो अपने वायदा में प्रवेश किया। ध्यान से सुनिए, यहोशू का पीढ़ी वो है जो अपने वायदा के देश में प्रवेश किया। आमीन। जब इसके पहले का पीढ़ी सुना लेकिन प्रवेश नहीं किया, देखा लेकिन प्रवेश नहीं किया, लेकिन यहोशू का पीढ़ी उस वायदा में प्रवेश किया। क्या है यहोशू का पीढ़ी? पढ़ेंगे 21 का 45। क्या है यहोशू का पीढ़ी? यहोशू का पीढ़ी वो है जिसके ऊपर सारे वायदा पूरा हुआ। आमीन। पढ़िए। जितनी भलाई की बातें, जितने भलाई की बातें यहोवा ने इस्राएल के घराने से कही, यहोवा इस्राएल के घराने से कही, उनमें से कोई बात भी उनमें से कोई बात भी ना छूटी, ना छूटी, सब की सब पूरी हुई। सब मतलब यहोशू का पीढ़ी वो है जिस पीढ़ी में सारे वायदा पूरा हो गए हैं। आमीन। क्या आप उस पीढ़ी में हैं? क्या आप उस पीढ़ी में शामिल होना चाहते हैं? यहोशू का पीढ़ी जिस पीढ़ी में सारे वायदा पूरा होता है। 2 का 11। और ये सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण जिसी की जी में जी ना रहा। यस। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। आमीन। यरीहो का लोग कह रहा है, जिस देश में ये अब युद्ध कर कर अपनाने जा रहा है, उस देश का लोग कह रहा, तुम्हारा बारे में सुनते ही हम पिघल गए, हम डर गए, क्योंकि हमें मालूम है तुम्हारा परमेश्वर होगा ऊपर स्वर्ग और नीचे पृथ्वी का परमेश्वर है। क्योंकि जब इस्राएल लोग एक झुंड जब कनान में जा रहा था, कनान के सब राजाओं को ये मालूम था ये कैसे इनका परमेश्वर मिस्रियों के मध्य में अद्भुत कार्यों को किया, और कैसे लाल समुद्र इनके सामने 2 भाग में हुआ, और कैसे अद्भुत चिन्ह और चमत्कार के साथ परमेश्वर इनको लेके आ रहा है। और इसलिए पहले गोग और गोग को और उन सारे राजाओं को मूसा के समय मार डाला, जो इनको विरोध में आया था, इनको रास्ता नहीं दे रहा था। ये सारे बातें इनको मालूम है। तब ये कह रहा है, और ये सुनते ही कि तुम आ रहा है। कौन? जो यरीहो, जो इतना बड़ा किला है, उस किला के अंदर रहने वाला शहर, उस शहर का निवासी, उसके शायद बहुत सारे रथ एक साथ उस शहर पना के ऊपर से चल सकते थे। इतना छोटा, इतना ऊंचा शहर पना है। उसमें रहने वाले कहते हैं, और ये सुनते ही हमारा मन पिघल गए और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर होगा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। हालेलुया। एक आमीन बोले। उसका 3 का 3 प्रजा के लोगों को ये आज्ञा दे, प्रजा के लोगों की ये कह दे, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवी याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से खोज करके उसके पीछे पीछे चलना। यहोशू का पीढ़ी ये है। अगर आप यहोशू का पीढ़ी में हैं, अगर आने वाला बड़ा बेधारी के साथ आप हैं, तो आपके वारम में आज राजा है नहीं, आज मनुष्य नहीं, आज दुष्ट आत्माएं हैं, आज शैतान है, अधिपतियां और दुष्ट आत्मा का सेना है। आपका नाम सुनकर, आप आते ही सुनकर वो डर रहा है। पिछले दिन में मैं एक गवाही सुना कि एक पास्टर कह रहा था, वो एक मीटिंग में था, तब एक स्त्री के अंदर एक अचानक दुष्ट आत्मा निकल गई और वो चिल्लाने लगा। उधर प्रेयर चल रहे थे, तब उधर का पास्टर कहा, वो पास्टर फ्लाइट में चढ़ गया, इसलिए अब इधर दुष्ट आत्मा चिल्ला रहा है। तो उधर एक गेस्ट पास्टर आना था, उनके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक था और डिलीवरेंस मिनिस्ट्री वो करते थे, छुटकारे का सेवकाई उनके ऊपर बहुत ऐसे कार्य करते थे। तब इस शहर में आने के लिए दूसरा शहर से जब वो
हवाई जहाज में बैठ किया, इधर का दुष्ट आत्मा डर के निकला। हालेलुया। तो वैसे ये तो आप इस पीढ़ी में हैं, तो आपके विषय में लिखा है कि आपका नाम सुनकर दुष्ट आत्माएं डरने जा रहे हैं। दूसरी बात हमने पढ़ा कि यहोशू अपने लोगों से कह रहा है, जब तुम याचकों को देखते हैं और परमेश्वर के संदूक आगे जाते हुए देखते हैं, तब तो खुश करना, तब तो निकलना। आमीन। इसका मतलब है ये वो पीढ़ी है जिसके आगे परमेश्वर स्वयं चलेगा, परमेश्वर के उपस्थिति होगा। आमीन। माय गॉड, कितना वंडरफुल होगा। ओ हालेलुया। ओ सेवकाई, ओ दिन, ओ समय जब हमें केवल परमेश्वर की उपस्थिति का पीछे रहना है, हमें उसका पीछे चलना है। जहां कहीं हम जाए, हमसे पहले वो चलेगा। 3:15। और संदूक को उठाने वाले यरदन पार पहुंचे और संदूक को उठाने वाले याजकों के पांव यरदन तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल 2 कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर ऊपर बहा करता है। और नीचे तब जो जल ऊपर की बहा करता है, तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वह बहुत दूर, अर्थात आदम नगर के पास जो सारतान के निकट है, रुककर एक ढेर हो गया और दीवार से उठ खड़ा रहा। जब संदूक को लेने वाला याचक लोगों के पांव यरदान में रखा, यरदान नदी 2 भाग में हो गया। आमीन। यरदान नदी 2 भाग में हो गया। ये वो पीढ़ी है जिसके सामने यरदान 2 भाग में होते हैं। ये वो पीढ़ी है जिसके सामने जेरिहो का किला नीचे गिर जाते हैं। आज आपके सामने जो भी रुकावट है, अब आगे नहीं बढ़ पा रहा है, अब आगे नहीं जा पा रहा है, आपके सामने दीवार के समान समस्या है, मैं आपसे कहना चाहते हैं, आज इस अभिषेक को पा लीजिए, आज इस विचार में आ जाइए, आज इस मनसा में आ जाइए। आपके सामने यरीहो खड़ा नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। ये वो पीढ़ी है। मुंह खोल कर प्रभु को धन्यवाद करे। हालेलुया। जितना लोग इस हॉल में प्रभु को धन्यवाद करे। शथला रबा शंदला रबा। हालेलुया। आमीन। आमीन। हम कौन सा पढ़ा? 15। अच्छा, अब 5 अध्याय का 8 और 9 पढ़िए। और जब उस सारी जाति के लोगों का खतना हो चुका, तब वे चंगे हो जाने तक अपने अपने स्थान पर छावनी में रहे। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में हुई है, उसे मैंने आज दूर की है। इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नाम धराई जो मिस्री में हुई है, उससे मैंने आज दूर की है। इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा। गिलगाल मतलब लुढ़का दी है, लुढ़का दी है। परमेश्वर इस्राएल का निंदा को लुढ़का दी है। परमेश्वर इस्राएलों का निंदा को उनसे हटा दिया है। हमें क्या कर दिया? उनके खतना हुआ है। आमीन। हालेलुया। ये वो पीढ़ी है, ये वो पीढ़ी है। क्योंकि इधर अब खतना क्यों हुआ? क्योंकि बहुत से लोगों का खतना भी नहीं हुआ। ये तो इनके अंदर इनके साथ वो लोग हैं जो मरुभूमि में पिछले 40 साल में जन्म लिया हुए बच्चे हैं। हो सकता है इससे पहले खतना नहीं हुआ हो बहुत से लोगों का, तो उनका सारे का खतना यहाँ पर गिलगाल में हुआ है। आमीन। गिलगाल के अर्थ है पर वो जगह जहां पर परमेश्वर आपका निंदा, आपका नाम धराई। निंदा शब्द सही है सानू? नाम धराई, आपके नाम धराई जो अन्य जातियों में हुआ, उसको परमेश्वर हटा रहा है। हालेलुया। वो कैसे है? परमेश्वर का वाचा का संदान पर, उसका वाचा का चिन्ह, सर्कमसिशन इज द साइन ऑफ कवनेंट। कवनेंट का चिन्ह है।
नया नियम का सर्कमसिशन क्या है? नया नियम का कतना क्या है? नया नियम का कतना मन की कतना है। मन की कतना क्या है? मन फुराना है। ट्रू रिपेंडेंस, उसको मन की कतना कहते हैं। मन का कतना सही सच्चे मन फुराव। जहां पर आपका मन एक टूटा हुआ मन होगा, पाप से अलग किया हुआ मन होगा, वो कतना परमेश्वर के वचन और उसकी आत्मा के द्वारा होते हैं। आज परमेश्वर कहता है सबका कतना कर, क्योंकि मैं तुम्हारा निंदा को, मैं तुम्हारा नामधराई को उठाने जा रहा है। मुझे सुनने वाला प्रिय भाई और बहनों, कलीसिया का निंदा, कलीसिया का नामधराई परमेश्वर उठाने जा रहा है। इससे पहले आपको, आपका बच्चा का, आपका घर में जितना लोग हैं उनका कथना कराना जरूरी है, कथना होना जरूरी है। हालेलुया। आज आप किसी को पकड़ कर किसी का कथना नहीं कर सकते हैं, लेकिन केवल परमेश्वर ही कर सकता है। हालेलुया। उस समय तेज पत्थर से होता था या छुरी से होता था, लेकिन आज दोधारी तलवार से भी चौका परमेश्वर का वचन से हमारा मन के कथन होने पाए। हाथ उठाकर एक बार परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। मैं प्रभु का उपस्थिति को अनुभव कर रहा हूँ। शंखा लाराबा शता लाराबा। ओ हालेलुया। धन्यवाद। थोड़ा देर प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु का लोग 7 अध्याय में जब आते हैं, आखान यरीहो को जीत लिया और यरीहो में परमेश्वर की आज्ञा था कि जितना भी वस्तु है वो श्रापी दे। यरीहो का या सोना हो या चांदी हो, जो बहुमूल्य वस्त्र हो, या भेड़ हो, बकरी हो, भेड़, सबको नाश करना, किसी को भी नहीं छोड़ना, और शहर को आग लगा देना। आमीन। मैं इस बात को आपको कहूंगा क्योंकि आप नए लोग भी होंगे, आप सुन रहे होंगे, क्योंकि यहोशू को दिया हुआ आज्ञा है। पुराने नियम में बहुत सी जगह युद्ध में गया तो किसी को छोड़ना नहीं, खत्म कर देना, यह है आज्ञा। और यरीहो को सबको मार डालने की आज्ञा था, कुछ भी उधर से लेने का आज्ञा नहीं था। यरीहो से कुछ भी नहीं ले सकता आप। लेकिन आखान एक व्यक्ति जब देश को कब्जा किया, उन्होंने कुछ सोना देखा, कुछ चांदी देखा, कुछ वस्त्र देखा, उसकी आंख के अभिलाषा के कारण उन्होंने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानकर उसको ले लिया और जाके छिपा लिया। और उसकी बात में पूरा सेना हे के विरोध में युद्ध में जाते हैं, ये के विरोध में युद्ध में जाते हैं, और ये में वो पराजित होकर वापस आते हैं। और यहोशू कहते हैं, ए यहोवा, तुमने ये क्या किया? आज इस्राएल के लोग अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई, तुमने ये क्या किया? हमें क्यों लेके आया इधर? हमें उधर ही मार देते, इधर क्यों लेके आया? तब यहोवा कहते हैं, यहोशू छावनी में पाप है। यहोशू छावनी के अंदर पाप है। एक आखान है छावनी के अंदर, छावनी के अंदर श्रापित वस्तुएं रखा है। यहोशू और सेना क्रोधित हुआ और ढूंढने लगा कौन है, और यहोवा उनको दिखाया। आखान को पकड़ा, आखान को मारा और उनके पूरे घराने को फूंक दिया और उसके ऊपर बड़ा बड़ा चट्टान के पत्थर के पहाड़ बना दिया। और फिर जब ये के विरोध में युद्ध में गया, परमेश्वर उनको फिर से जय दिया। यहोशू का पीढ़ी वो पीढ़ी है जो आपके जीवन के पाप को, आपके पराजय के कारण क्या है, आप ढूंढ के निकालेंगे। मुझे सुनने वाला प्रिय भाई और बहनों, अगले बेदारी के लिए तैयार होने वाला मेरा मित्रों, परमेश्वर के आत्मा के अभिषेक के लिए तैयार होने वाला मेरा प्रियो, ये पीढ़ी वो पीढ़ी है जो अपने पराजय का कारण को पता कर कर उसको खत्म करने वाला होगा। एक आमीन बोल सकते हैं?
आप किसी और के पाप को नहीं ढूंढ निकालेगा, आप किसी और का पाप को नाश करने नहीं जाएगा, आप किसी आखान को नहीं, आपके आखान आपके अंदर है, आपके आखान आपके अंदर है, जो आपके जीवन में पराजय को लाते हैं, जिसके कारण ए में तो हार जाते हैं, उसके आखान जो आपके अंदर है उसको निकाल कर नाश करने वाला पीढ़ी, ये पीढ़ी होने पाए, ये मेरा प्रार्थना है। मेरे अंदर कौन सा आखान है, मेरे अंदर कौन सा आखान है जो मेरा युद्ध में मुझे हरा देते हैं। आमीन। मैं मेरे शत्रु को पीठ दिखाना पड़ते हैं तो मैं उसको आमीन पता कर कर इस लॉकडाउन में आमीन हम उस आखान को नाश करने वाला समय होने पाए। हालेलुया। एक आमीन बोल सकते हैं। हम जल्दी जल्दी जाएंगे, वक्त नहीं। आमीन। 10 अध्याय में जाएं। ये मोरियों पर विजय। आमीन। मुझे आश्चर्यचकित किया वो बात है, ये लोग जो मरुस्थल से चल के आया, कभी युद्ध नहीं सीखा, जिसके पास कोई हथियार नहीं है, ये कैसे इन राजाओं के ऊपर जय पाते हैं। दानव लोग, योद्धा लोग, जिसके पास लोहे का रथ है, जिसके पास घोड़े हैं, आमीन, इनको कैसे हरा पा रहा है। हालेलुया। आमीन। मुझे बड़ा आश्चर्यचकित हुआ इन बातों को देखकर। हालेलुया। ओ माय गॉड। कहीं मैंने आश्चर्यचकित हो गया। देखो, एक युद्ध 10 के 28 मक्केदा को ले लिया उन्होंने युद्ध कर कर, नीचे लिब्ना को ले लिया, उसके नीचे आखीस को ले लिया, एक ही यात्रा, और जाकर गेजेर को ले लिया, और उसके साथ लाखीस को ले लिया, और उसके साथ यखलोन को ले लिया, हेब्रोन को ले लिया, आमीन, दबीर को ले लिया। इसी प्रकार यहोशू ने उस सारे देश को, अर्थात पहाड़ी देश, दक्षिण देश, नीचे का देश और ढालू देश को उनके सब राजाओं के समेत मारा। दिस इज सुपर नेचुरल। ये अलौकिक है, ये अलौकिक है, ये अलौकिक है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ऐसे युद्ध में जीता। गिबोन के साफर इधर जब गिबोन के साथ गिबोन के विरोध में युद्ध लड़ने वालों के साथ जब युद्ध लड़ा, 10 का 12 से पढ़िए, 10 का 12 से। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर दम रह। हे सूर्य तू गिबोन पर, और ये चंद्रमा। अब शत्रुओं को मार के आ रहा है। अब पूरा नहीं हुआ, क्योंकि वो सब अब बहुत सारे राजा इकट्ठा होकर यहोशू के विरोध में आ गया। हालेलुया। बोला हम सब निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये गिबयोन वाला अब उनके साथ संधि कर लिया है, उनके साथ वाचा बांध लिया। अब हम गिबोन को मारते हैं। सारे राजा इकट्ठा कर आए। आमीन। और गिबोन वाले यहोशू के पास शीलो में कहला भेजा कि हम तो भी मार डाला जाएंगे, हमारा रक्षा करो। और कौन, यहोशू और सेना आते हैं और सबको मार रहा है, राजाओं, आमीन, इतने सारे राजा। और जब शाम हो गया, सूरज डूबने जा रहा है, तब परमेश्वर का पुरुष यहोशू कह रहे, ये सूर्य तू गिबोन पर, और चंद्रमा तू अय्यालोन के तराई के ऊपर थामा रहा। और सूर्य उस समय तक थामा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। हालेलुया। क्या ये बात याशर नामक पुस्तक में नहीं लिखी है? ये एक इतिहास का पुस्तक है, ठीक है, बाइबल में नहीं, उस किताब में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग
4 पहर तक ना डूबा, 4 पहर, एक दिन 24 आवर्स ना डूबा, ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और ना उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इस्राएल की ओर से लड़ता था। माय गॉड, हालेलुया, आमीन। इन सब वचन मेरे अंदर आग लाते हैं। ओ माय गॉड, हालेलुया, आमीन। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये साइंस भी बताते, साइंटिस्ट भी जांच करके बताया, इतिहास में कहीं सूरज 24 आवर्स रुक गया। उनका कंप्यूटर बताया, कंप्यूटर चलते चलते रुक गया कहीं, तो कह रहा एक 24 आवर्स का गैप आ रहा है, सूरज नहीं चल रहा था। आमीन, इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड फैक्ट। आमीन, हालेलुया। 24 आवर्स सूरज को अगर रोकना है तो आज साइंस जिसको मालूम है उसको मालूम है कितना भयंकर बात है। एक सूरज नहीं, सारे ब्रह्मांड को स्थिर करना पड़ेगा। आमीन। लेकिन सृजनहार परमेश्वर आमीन यहोशू के शब्द सुनकर आमीन उस बात को कर लिया। तो ये यहोशू का पीढ़ी है जो आज तक नहीं हुआ। ऐसे अद्भुत कार्य इस यहोशू का पीढ़ी में 2020 में परमेश्वर आपके द्वारा करने जा रहा है। आप यहोशू का पीढ़ी है। यू आर इन द जनरेशन, आमीन, जोशुआ जनरेशन। अपने स्थानों में प्रभु का धन्यवाद करे। ओ शखला रबा शंदला रबा शबा लगा रगा शथे रिबा लगा लगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके 40 पढ़िए। इसी प्रकार यहोशू ने उस सारे देश को अर्थात पहाड़ी देश, दक्षिण देश, नीचे की देश और ढालू के देश को उनके सब राजाओं समेत मारा। आमीन। अभी ध्यान से कुछ बात मुझे सुनना है। और अब पढ़िए। और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किसी को जीवित ना छोड़ा, वरना जितने प्राणी थे सबों का सत्यानाश कर डाला। सबों का सत्यानाश किया। ये उनका वायदा के अनुसार जा रहा है, लेकिन उधर कब्जा किया हुआ जाति आते उनको सत्यानाश कर रहा है। आपके अंदर और मेरे अंदर एक सवाल आ सकता है, ये परमेश्वर ऐसे क्यों कर रहा है? ये लोगों को क्यों नाश कर रहा है? आमीन। आज हमारा युद्ध लोगों से नहीं, मांस और लोगों से नहीं, अंधकार के सामर्थ्यों से, दुष्ट आत्मा का सेनाओं से है। ठीक है, लेकिन इधर बात का एक उत्तर मैं दूंगा। आप जजेस के किताब निकालें और उसका 1, 6 और 7 पढ़िए। जजेस, इसके बाद में यहोशू के बाद में मिला। परंतु अदोनी बेचक भागा। ठीक है, ये सर इस्राएल के राज, इस्राएल का राजा है। तब उन्होंने उसका पीछा करके उसको पकड़ लिया। कौन? जजेस के किताब में। ठीक है, पकड़ लिया और उसके हाथ पांव के अंगूठे काट डाले। ध्यान से सुनना और पढ़िए 7। तब अदोनी बेचक ने कहा, हाथ पांव के अंगूठे काटे हुए 70 राजा मेरी मेज के नीचे टुकड़े बीनते दे। जैसा मैंने किया था वैसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया है। तब इधर जजेस की किताब में जब युद्ध हुआ तो एक राजा को पकड़ा और उनके हाथ और पांव के अंगूठे काट दिए। ठीक है, तब वो राजा कह रहा है जैसे मैंने किया वैसे परमेश्वर मेरे साथ किया। क्योंकि अब सुनिए, मैंने ये सोचा, क्योंकि 70 राजा है जिसके अंगूठे को मैंने काट दिया था, मेरा मेज के नीचे रोटी का टुकड़े बीन रहा है। ठीक है, हाथ पांव के अंगूठे काटे हुए 70 राजा मेरी मेज के नीचे टुकड़े बीनते थे। तो एक राजा 70 राजा को पकड़कर
उनकी अंगूठे काट कर कुत्ते के समान उनके मेज के नीचे छोड़ दिया है कि अगर वो रोटी नीचे डालेगा उसको लेके खाएगा। तो मेरे ख्याल में ये मनुष्य नहीं है, एक साधारण मनुष्य ऐसे नहीं कर सकता। They were evil breed। क्योंकि पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं, दुष्ट आत्मा, शैतान के आत्मा, स्वर्गदूत लिखा है, वो आकर मनुष्य के स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध किया और उनको पुत्र जन्मा, जो आज भी एक मिस्ट्री है, साफ रूप में इसके सारे बातें समझ नहीं सकता। उनको पुत्र हुआ, वो दानव जन्मा, है ना, वो जायंट्स थे। गोलियात के बारे में पढ़ते हो, 9 फुट ऊंचा है। हमारा सब छत 10 फुट होता है, तो समझ लो 9 फुट ऊंचा है। और उसका जिलम 85 किलो का था, है ना। तो ऐसे लोग था शरीर में, और ये बिल्कुल ईविल और दुष्ट मनुष्य थे। समझ रहे, दुष्ट मनुष्य थे, दुष्ट है, कभी मन फिराने वाला नहीं, दया रखने वाला नहीं, करुणा नहीं, परमेश्वर का कोई भी स्वभाव। इतना ये झुंड, ये ब्रीड डाइल्यूट हो गया शैतान के साथ कि इस कारण होगा कि परमेश्वर ये कहता है उनमें से ये को भी नहीं रखना। आमेन। मैं बीच में आकर एक बात आपको एक्सप्लेन किया है, हम जल्दी 1-2 बात देकर प्रार्थना करेंगे। यहोशू की किताब 11:1 से। ये सुनकर हासोर के राजा याबीन ने मादोन के राजा योबाब और शिमरोन और अक्षाप के राजाओं को और जो राजा उत्तर की और पहाड़ी देश में और किन्नेरेत के दक्षिण के अराब में, जो आपको मिला वो पढ़ लेना, वो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं देखना। आमीन, पढ़िए। और नीचे के देश में और पश्चिम के और देर के नीचे देश में रहते दे उनको, और पूर्व पश्चिम दोनों ओर के रहने वाले कनानियों और एमोरियों, हित्तियों, पेरिजियों और पहाड़ी यबूसियों और मिस्पा के देश में हरमोन पहाड़ के नीचे रहने वाला हिब्बियों को बुलावा भेजा। और वे अपनी अपनी सेना समेत जो समुद्र के किनारे के भालू के किनकों के समान बहुत दी मिलकर निकल कर आए, और उनके साथ बहुत से घोड़े और रथ भी थे। तब वे सब राजा सम्मति करके इकट्ठे हुए और इस्राएलियों से लड़ने को मोरेब नाम ताल के पास आकर एक संग चाबनी डाली। ये मैं इसलिए पढ़ाया कि इतने सारे राजा एक साथ इकट्ठे होकर इस्राएल के विरोध में युद्ध में आते हैं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा यहोशू और उसका सेना उनके सबके ऊपर जय पाते हैं। आमीन। और आगे आप पूरा लिस्ट 12 से 17 तक, आमीन, एक के बाद एक, और जो एक साथ आने वाला सबको पराजित कर रहा है। सुपरनैचुरल इंटरवेंशन बीच में होता है, भूकंप बीच में होता है, अलग अलग रूप में परमेश्वर यहोशू के साथ रहकर इनको नाश कर रहा है। ये सारे बातें हम छोड़ देते, हम 23 अध्याय में आएंगे। 23 अध्याय का 10 आप पढ़िए और थोड़ा मेरे साथ सोच के देखिए। 23 का 10, तब तुम में से एक मनुष्य, ध्यान से सुनिए, 4 मनुष्यों को भगाएगा। अरे ये कौन सा मनुष्य होगा? एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को भगाएगा? क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर, उसका उत्तर नीचे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारे ओर से लड़ेगा।
एक मनुष्य 5 को, आप सिनेमा में देखे होंगे, शोले में देखे होंगे, और कौन कौन सा कुछ फिल्म का नाम बताएं जिसमें अच्छे कुश्ती लड़ता होगा। 10 होगा, 20 होगा, है ना, हीरो हाँ, सारे मूवीज में है, 20 को भगाएगा, मारेगा। आप वो सब फिल्म में देखा, लेकिन 1000 को एक मारते हुए फिल्म में भी नहीं है। आमीन। उसका उत्तर है हालेलुया, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा। अनमेशरेबल पावर। आमीन। जब तू प्रभु के लिए रहेगा, आपका सामर्थ अनमेशरेबल होगा। आपका पॉसिबिलिटी बिना माप का होगा। आमीन। काउंट नहीं कर पाएंगे। आमीन। उतना अद्भुत सामर्थ से परमेश्वर आपको तैयार करने जा रहा है। मेरे साथ आप एक आमीन बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। एक जन हजारों को आमीन सोच भी नहीं सकता। आमीन। एक जन 1000 कलीसिया स्थापना करेगा, आप सोच भी नहीं पाएगा। आपके द्वारा 1 लाख उधार पाने यार आप सोच भी नहीं पाएगा। लेकिन आपका परमेश्वर होगा, आपके साथ पवित्र आत्मा जब रहेगा, ये संभव होगा, क्योंकि अंतिम बेदारी आ रहा है। और ये पीढ़ी यहोशू का पीढ़ी है। दिस जनरेशन इज द जनरेशन ऑफ जोशुआ। दिस इज जोशुआ जनरेशन। दिस इज जोशुआ जनरेशन। ये यहोशू का पीढ़ी है। ये यहोशू का पीढ़ी है। हालेलुया। यहोशू का पीढ़ी से एक बात परमेश्वर को कहना है। आमीन। हालेलुया। सुनिए, उसका 18 का 1 से 3 तक पढ़िए। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली ने शीलो में इकट्ठे होकर वहां मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया, क्योंकि देश उनके वश में आ गया था। और इस्राएलियों ने 7 गोत्रों के लोग अपना अपना भाग बिना पाए रह गए थे। तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों ने परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, उसे अपने अधिकार में कर लाने में तुम कब तक ढिलाई करते रहेंगे? जो देश तुम्हारा पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दे दिए हैं, आमीन, तुम्हें दे दिया है, उसको अपने अधिकार में कर लेने में तब तक आलसी करते रहेंगे। कब तक तू नहीं करेगा? परमेश्वर ने तुम्हें दे दिया है, परमेश्वर ने अभिषेक किया है, परमेश्वर ने दर्शन आपको दिया है। कब तक तू ढिलाई करेगा? कब तक तू आलसी बनते रहेगा? गेट अप, गेट अप, उठ खड़े होकर चल, और जो प्रभु का वायदा को अपना ले। हालेलुया। अब समय नहीं, अर्जेंट है, अब समय नहीं, जल्दी करना। मुझे सुनने वाला यहोशू का पीढ़ियों, ये रिवाइवल जगह अगर आएगा, ये रिवाइवल आ रहा है। अगर मैंने इसलिए बोला कि यीशु मसीह उससे पहले आएगा, तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उसकी आगमन का मैं इतना एक्यूरेट हिसाब नहीं कर पा रहा हूं। बट प्रोफेटिकली, बल्कि आत्मा के वाणी के अनुसार, उसके आगमन से पहले एक बेदारी आना है। ओ ये बेदारी विश्व भर में ये बेदारी होगा। अगर आप उसमें शामिल होना चाहते, अगर आप उसमें शामिल हैं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये अर्जेंट काम होगा, ये जल्दी पूरा करने का काम होगा। अब टाइम नहीं होगा। पवित्र आत्मा से कह रहा है, कब तक तू डिले करते रहेगा? कब तक तू रुके रहेगा? प्रभु निकलने का समय आ गया। प्रभु स्वर्ग से निकल आ रहा है। उससे पहले हमारा देश सुसमाचार सुने, यीशु मसीह को ग्रहण करे, दुष्ट आत्मा का सेनाओं को हराए। हालेलुया। जादू टोने का सेनाओं को हराए। हालेलुया। तंत्र मंत्र का सामर्थ्यों को हराए। लोगों को बीमारी से, लोगों को श्राप से, लोगों को कष्ट से, लोगों को क्लेश से छुड़ाए, सच्चाई के ओर उन्हें अगुवाई करें। उसका समय आ गया, उसका समय आ गया। हालेलुया। आप यहोशू का पीढ़ी हैं। आखिरी शब्द प्रोफेटिक वर्ड में आपके ऊपर ये कहते हुए प्रार्थना करूंगा। आमीन। हालेलुया। उसका 23 का 14 कि जितनी भलाई के बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कहीं, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही।
वे सब की सब तुम पर घट गई है, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। हालेलुया। वायदा पाए हुए मेरे भाई और बहन, वायदा पाए हुआ कलीसिया, प्रोफेटिक वर्ड सुना हुआ कलीसिया, निराश ना होइए, निराश नहीं होना, निराश नहीं होना। सुनिए, आप यहोशू का पीढ़ी है, हर एक प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस विल बी फुलफिल्ड। दिस इज द जनरेशन where all the promise will be fulfilled। कि कितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर ने हमारे विषय में कही, उनमें से एक भी बिना पूरी हुई नहीं रही। आप और मैं उधर जाके ये कहेंगे, वे सब की सब तुम पर घट गई है, उनमें से एक भी बिना पूरी हुई नहीं रही। मैंने कहा उधर जाके, इसकी मतलब ये था कि जब बेदारी होते रहेंगे, यीशु के आगमन होगा और कलीसिया उठा ले जाएगा। आइए मिलकर प्रार्थना करें, आइए मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। शताला रबा शांतिला रगा शबलगा रगदा लगा शांतिले रिगल करा दाला शबल। थोड़ी देर अपने मुंह खोल के प्रभु का धन्यवाद करें और स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। हर वायदा, हर वायदा, हर वायदा पूरा होगा। Every promise will be fulfilled. Every promise will be fulfilled. शबलगा रिदरदरगा शंदलरगा लगा। अगर बाहर से यरीको, अगर बाहर से कोई राजा और सेना, अगर बाहर से यरदान नदी रुकावट में है, परमेश्वर उसको हराएगा। लेकिन अंदर अंदर अगर आका ने, अगर अंदर आमीन हालेलुया अभी कतना नहीं हुआ, तो आपका काम है। हालेलुया। अगर जब आपके काम आप करेगा, परमेश्वर अपना काम करेगा। एक बार और मैं आपसे कहना चाहते, दिस इज जोशुआ जनरेशन, ये यहोशू का पीढ़ी है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज रात हमें दिया हुआ उत्तम समय के लिए धन्यवाद, आप दिया वचन के लिए धन्यवाद, आराधना के समय के लिए धन्यवाद। प्रभु आपके लोगों के लिए धन्यवाद जो यहोशू का पीढ़ी है, उनके लिए धन्यवाद देते हैं। अब अपनी बेदारी के लिए, सेवकाई के लिए तैयार कर रहा है। अब ऐसे ही करेगा, हर वायदा को पूरा करेगा। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम पर मांगते हैं और सब लोग कहे आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।